At chapter 6 कार्बन. What is कार्बन? आपने डेली लाइफ में कार्बन का यूज किया होगा. कार्बन जो है ब्लैक कलर का होता है. ब्लैक भी नहीं, ग्रे ऐसी टाइप का, ब्लैक ही समझ लो उसको. गिव मी एग्जाम्पल फॉर कार्बन. कार्बन का एग्जाम्पल बताओ. इन आवर सराउंडिंग कार्बन इन द काजल. काजल लगाते हो, वो कार्बन है. कोक हो गया. कोक मीन्स कोयला. चारकोल, ग्रेफाइट, पेंसिल, वो सब कार्बन है. ये पेंसिल में ग्रेफाइट देखे हो ना, ये सब कार्बन की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. तो हम उसी से रिलेटेड रीड करेंगे. You must have seen the black substance produced after burning wood. आप लोगों ने देखा होगा जब हम वुड को बर्न करते हैं, वुड को जब बर्न करते हैं तो वुड से जो स्मोक निकलता है कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ना. तो ब्लैक कलर को अगर आप लोग कांच के प्लेट में ऐसे आप लोग उस स्मोक को इकट्ठा करोगे तो वो जो ब्लैक जो हाथ में ऐसे लगेगा ना छूने पर, वो क्या है, कार्बन. उसको भी क्या बोला जाता है, कार्बन. जैसे कि एक्टिविटी 1 में आप लोग देखिए कि कोई भी ऑयल ले लिया है लैंप में, कोई भी ऑयल, और उसमें कॉटन को लगाकर उस जब लैंप को बर्न किया गया, बर्न करने पर उसमें से जो स्मोक निकला, उसको देखो कांच के ग्लास के एक प्लेट में उस स्मोक को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है. कलेक्ट करने पर वो स्मोक देखो ब्लैक कलर का कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. इसको ही क्या बोला गया है, कार्बन. यही जो है क्या है, कार्बन. देखो आपके एक्टिविटी में दिख रहा है, क्वेश्चन आया है. देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास. जो कौन सा कलर आया है ग्लास के लेयर में, तो उसका आंसर आएगा ब्लैक कलर. What do you call this substance? और जो सब्सटेंस मिला है उसको आप लोग क्या बोलोगे, कार्बन. आंसर क्या आएगा उसमें, का होमवर्क है, आप लोग इसको रीड करके मुझे बताएंगे. देखिए टेबल 6.1 फ्रॉम ऑफ कार्बन. फिर दिया गया अपीयरेंस, क्या क्या होता है उसका अपीयरेंस क्या है. हार्डनेस, हार्ड है कि सॉफ्ट है. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है उसका. हीट कंडक्टिविटी क्या होता है, हीट कंडक्टिविटी. ठीक है. कार्बन हमको दिए गए हैं. कार्बन डायमंड, फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब एग्जाम्पल बोल सकते हो या उसका फॉर्म बोल सकते हो. डायमंड भी क्या है, कार्बन. ठीक है. डायमंड, इसके अपीयरेंस होता है कलरलेस. डायमंड का कोई कलर नहीं होता. देखियो क्या डायमंड का कलर, रेड, ग्रीन, येलो. देखियो, आर्टिफिशियल डायमंड को नहीं बोल रही हूँ मैं, प्योर डायमंड, रियल डायमंड. वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है. क्रिस्टल का बना होता है और शाइन करता है. कहाँ शाइन करता है, लाइट में. ये इसके अपीयरेंस है. हार्डेस्ट, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है. इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है. सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड. ठीक है. टूटता नहीं है आसानी से ही. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, बैड होती है. इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर सकता, ये बैड होता है. ठीक है. हीट कंडक्टिविटी, हाँ, हीट कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती, गुड होती है. ये हीट कंडक्टर बोला जाता है इसको. सेकेंड कार्बन है ग्रेफाइट आपके पेंसिल का लीड, ये है ग्रेफाइट. ठीक है. इसके अपीयरेंस होते हैं शाइनिंग ब्लैक, सॉलिड. ये सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. ये बहुत ही ब्लैक कलर का शाइन करता है. ये पेंसिल से राइट करते हो ना, ब्लैक कलर आता है कि नहीं आता है. हार्डनेस इसका सॉफ्ट और स्मूथ होता है, स्लीपी होता है, तभी तो आप लोग राइट कर सकते हो उससे. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी गुड होती है और हीट कंडक्टिविटी नॉर्मल होती है, ज्यादा हीट नहीं होता, नॉर्मल रहता है. थर्ड कार्बन है हमारा कोयला. ये होता है ब्लैक और फ्लैकी. ठीक है. ब्लैक और फ्लैकी कलर का होता है. हार्डनेस इसका सॉफ्ट होता है, हाथों से अगर इसको तोड़ोगे ये आसानी से टूट जाएगा. और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का. तभी तो जब हम हाउस बनाते हैं तो अर्थिंग तार देने के लिए कोयला और नमक डाला जाता है. पता है कि नहीं पता है, जिससे करंट ना लगे. अगर हम लोग
नेक्स्ट है आपका लैम्प ब्लैक, ये ब्लैक पाउडर है, ठीक है, इसके अपीयरेंस है ब्लैक पाउडर, ये सॉफ्ट होता है और ये भी जो है इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है, मतलब इसमें भी करंट नहीं फ्लो होता है, और हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, हीट टेम्परेचर भी इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आपका वुड चारकोल, वुड चारकोल मीन्स लकड़ी का कोयला, कोल या फिर चारकोल, ये भी ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी बैड कंडक्टर, ये भी वुड का जो कोयला होता है ये भी बैड कंडक्टर होता है, एंड ये भी बैड कंडक्टर होता है हीट का। आई बात समझ में, हीट का बैड कंडक्टर होता है ये भी। ये अभी टेबल नंबर 6.1 आपको आगे और समझने के लिए मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। द डिफरेंस फॉर्म ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इफ दे आर बर्न्ड इन सफिशिएंट एयर देन ऑल विल बर्न टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये एयर सफिशिएंट एयर में बर्न होता है, इसका मतलब ये भी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बर्न होता है। दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए नोट दिया है कुछ। इन 1985 ग्रेफाइट वॉज हीटेड बाई केमिस्ट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ न्यू एलोथ्रोप ऑफ कार्बन वॉज मेड। जब ग्रेफाइट को इन 1985 में, कब 1985 अंडरलाइन करके रखो इसको, इन 1985 ग्रेफाइट को किसी केमिस्ट ने जो केमिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसको केमिस्ट बोला जाता है, ठीक है, किसी केमिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो ग्रेफाइट को है हीट, उसको हाई टेम्परेचर पर उसने हीट किया, हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करके उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया। उस सब्सटेंस का नेम था एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आर सेफ्रिकल एंड सिस्टी कार्बन एटम्स। क्या मिला इससे, सिस्टी कार्बन एटम्स बने। एटम्स छोटे छोटे बॉल जैसे होते हैं, बताई थी ना मैं, छोटे छोटे होते हैं, ये देखो दिया है डायग्राम में, सिस्टी एटम्स बने जब उन्होंने उसको हीट किया, एंड दे आर जॉइंट टुगेदर, और उसको ज्वाइन किया गया। दिस वॉज नेम्ड फ्लोरेंस आफ्टर अमेरिकन आर्टिस्ट बुकमिनिस्टर फ्लूअर, इसका ये नाम था। बस इतना ही जानो इसके बारे में। यूजेस ऑफ द एलोथ्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का यूज, एलोथ्रोप्स कार्बन का यूज कहाँ होता है, देखिए द सब्सटेंस गिवन इन टेबल 6.1 अभी पढ़े ना, डायमंड ग्रेफाइट, यही यूजेस हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के, अभी टेबल में पढ़े ना। डायमंड ग्रेफाइट उसका क्या यूज होता है, यूज वो हीट में यूज होता है कि इलेक्ट्रिक में यूज होता है, हार्डनेस क्या होता है, ये सब उसकी यूजेस हैं अभी जो पढ़े। तो ये टॉपिक हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट है आपका डायमंड, कार्बन का नेक्स्ट एग्जांपल है डायमंड। डायमंड बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर इज अ प्रीक्यूअस स्टोन विच इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। डायमंड का यूज कहाँ होता है, ऑर्नामेंट्स। व्हाट इज ऑर्नामेंट्स, डायमंड का यूज कहाँ होता है, ऑर्नामेंट्स में। द डायमंड इज बिकॉज इट्स लस्टर, मतलब उसके साइनिंग की वजह से, उसके शेप के वजह से ये बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी में, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है ये। द डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट ईच light ray which enters it has to reflect many times inside the diamond before it becomes out। जब डायमंड को कट किया जाता है ना, तो जो लाइट्स पर उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, शाइन करता है, इधर उधर रिफ्लेक्ट होता है डायमंड। क्रिस्टल वगैरह जो है उस पर लाइट जब आती है ना, इधर उधर रिफ्लेक्ट होता है, शाइन करता है वो, तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इट्स सरफेस अपीयर्स शाइनी, अभी बताइए ना, क्योंकि ये बहुत शाइन करता है, चमकता है, इसलिए इसको कट करते हैं तो लाइट जब आती है तो बहुत सुंदर लगता है ये दिखने में। सेकेंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सो इट इज यूज्ड इन द कटिंग ऑफ ग्लास एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स
यूज्ड इन ड्रिलिंग हार्ड स्टोन्स। डायमंड जो है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंट है वर्ल्ड का, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसको कट करने के लिए मेहनत लगता है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है, इसको किससे कट किया जाता है, ग्लास से। ऐसे कट नहीं होता ये, ग्लास से ही इसको, कांच से ही इसको कट किया जाता है, ठीक है। और इसको इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग हार्डेस्ट स्टोन के लिए, ड्रिल करने के लिए। डायमंड इज ऑल्सो यूज इन सम ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज नाइफ्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। डायमंड का यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, सर्जिकल मतलब सर्जरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सच एज नाइफ्स, पता है ना नाइफ्स किसको बोलते हैं, चाकू को। ब्लेड्स, ब्लेड्स भी पता है ना, ये सब में भी डायमंड का यूज किया जाता है। एकदम ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, कुछ लेयर लिया जाता है। ऐसा आपका कार्बन है ग्रेफाइट इन मेकिंग ऑफ पेंसिल लीड। देखो फर्स्ट में ही दिया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किस में किया जाता है, पेंसिल के लीड में। सेकेंड, एज ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, मेल्टिंग मीन्स पिघलना, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसको शेप दिया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्यूबल्स विच कैन इंड्योर हाई टेम्परेचर। क्यूबल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको हाई टेम्परेचर पर इसके क्यूबल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बॉल्स। एज इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। इसका यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए ड्राई सेल में इसका यूज किया जाता है। सेल देखे होगे, सेल देखे हो कि नहीं देखे हो, रिमोट वगैरह का और किसी भी का, उसमें थोड़ा बहुत ग्रेफाइट लगा होता है, यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लैक पेंट एंड पेंटिंग इंक। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ब्लैक पेंट के लिए और पेंटिंग इंक के लिए, ठीक है। ग्रेफाइट कंबाइंस विथ प्लास्टिक टू फॉर्म लाइट वेट स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन मेकिंग फिनिशिंग बोर्ड्स, साइकिल फ्रेम्स, पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल, डिश एंटीना एंड टेनिस रैकेट्स। ग्रेफाइट को प्लास्टिक के साथ यूज किया जाता है और उसके बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं, सच एज टेनिस रैकेट्स। टेनिस रैकेट्स मीन्स क्या होता है, बैडमिंटन खेलते हो ना, ठीक है, लेकिन ये टेनिस रैकेट्स है। डिश एंटीना में इसका यूज किया जाता है, शल्टर के लिए यूज किया जाता है, साइकिल फ्रेम्स के लिए यूज किया जाता है, बोर्ड के फिनिशिंग के लिए इसको प्लास्टिक के साथ मिक्स किया जाता है, ऐसे बनाई जाती है। नोट, टू मेक पेंसिल लीड, पेंसिल लीड बनाने के लिए फाइन पाउडर ऑफ ग्रेफाइट इन मिक्स विथ फाइन सॉइल। थोड़ा सा ग्रेफाइट का पाउडर लेकर थोड़ा से सॉइल एंड वैक्स टू फॉर्म अ पेस्ट। वैक्स किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, पेंसिल के ग्रेफाइट पाउडर को और सॉइल को, मिट्टी को। द पेस्ट इज शेप्ड, जब गर्म वैक्स किया जाता है उसको शेप दिया जाता है थिन रॉड में। पतली सी उसमें रॉड लगी रहती है, पेंसिल को अगर आप लोग बीच से ऐसे कट करोगे तो देखना पतली सी रॉड लगी होती है, एंड ड्राइड, और उसको सुखाया जाता है। दिस ड्राइड अप रॉड्स, और जो वो सूखा हुआ ड्राइज रॉड होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, लीड ऑफ पेंसिल, पेंसिल का लीड बोला। लैम्प ब्लैक, काजल इन मेकिंग इन एंड ब्लैक कलर। इंक में ब्लैक कलर डालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, काजल का। लैम्प ब्लैक क्या है, अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा ना, अर्थन लैम्प से हमने इकट्ठा किया ना कार्बन, वही काजल के लिए भी यूज होता है। एज अ सप्लीमेंट इन टायर्स एंड प्लास्टिक, और किस में इसका यूज किया जाता है, सप्लीमेंट किया जाता है टायर्स में एंड प्लास्टिक में। आपका नेक्स्ट है कोल, नेक्स्ट कार्बन है कोल एज फ्यूल। कोल का यूज फ्यूल के लिए किया जाता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, फ्यूल के लिए किया जाता है। फ्यूल पता है ना, गाड़ी चलती है जिससे, व्हीकल्स वगैरह। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स एज आयरन, आयरन्स के मेटल के लिए भी इसका यूज किया जाता है कोल का बनाने के लिए।
नेक्स्ट आपका वुड चारकोल। वुड चारकोल का कैसे यूज किया जाता है? बीइंग पोरस इट इज यूज्ड एज एन एब्सॉर्बेंट ऑफ गैस। गैस को अब्सॉर्बेंट करने के लिए किया जाता है। टू मेक सुगर कलरलेस एंड टू रिमूव कलर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। और इसका यूज किया जाता है शुगर कलरलेस के लिए, शुगर के कलरलेस के लिए, मतलब शुगर जब कलर को हटाने के लिए, शुगर के कलर को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर ऑयल इम्प्योर हो, मतलब कभी कभी ऑयल जो होता है इम्प्योर होता है, गंदा होता है। ऑयल कहाँ से आता है? फ्रूट्स वगैरह से, ग्रेन वगैरह से, अनाज वगैरह से निकालते हैं ना, मूंगफली हो गया, इससे ऑयल। तो कभी कभी क्या होता है उसमें गंदगी आ जाती है, उसका छिलका वगैरह, तो इसको साफ करने के लिए वुड चारकोल का यूज किया। चाहे आपका प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ प्रेजेंस होता है? प्रेजेंस पता है ना? प्रेजेंस मतलब क्या होता है? रहना। अभी आप लोग, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है विच इज फाउंड इन डिफरेंट एलोथ्रोपिक फॉर्म्स इन नेचर। कार्बन को नेचर में फाइंड किया गया है, ऐसे ही बन जाता है कि नहीं? ठीक है, कार्बन बनता है, ये नेचुरल है। अलॉन्ग विथ दिस इट इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा है कि नहीं है? इन टर्म विच वी डेली यूज एज पेपर, रबर, वुड, टायर, पेंसिल, क्लॉथ, ऑयल, सोप एंड फ्यूल ऑल कंटेन्स कार्बन। ये सब क्या है? हम डेली यूज में यूज करते हैं, ये सब कार्बन जो है कंटेन्स करते हैं। कार्बन इन फ्री स्टेट इन प्रेजेंट इन डायमंड। कार्बन जो है डायमंड में फ्री स्टेट में प्रेजेंस होता है, ग्रेफाइट में प्रेजेंट होता है, कोल में प्रेजेंस होता है, चारकोल में, एक्सेट्रा। इन कंबाइंड फ्रॉम कार्बन इन प्रेजेंट इन मैनी सब्सटेंस। कार्बन जो है मैनी सब्सटेंस में कंबाइंस होते हैं, सच एज दिस substance of carbon with oxygen and calcium is calcium carbonate. This is found in nature as limestone, chalk and marble. कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस होता है, जिसके थ्रू हमको क्या मिलता है? चॉक एंड मार्बल्स। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ फूड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा are all substance of carbon from which our body gets energy. ठीक है, मेन कंस्टिट्यूट होता है फूड। जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं ना, फैट, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन एक्सेट्रा, इन सब सब्सटेंस में कार्बन जो है मिक्स होता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जेटिक बनाता है। बस कार्बन ऐसे थोड़ी ना मिलता है, बॉडी में भी होता है हमारा कार्बन। जैसे मैंने बोला, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कार्बन और हाइड्रोजन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। कंबाइंड टू फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एज मीथेन, इथेन एक्सेट्रा। ये मीथेन और इथेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं इन नेचुरल गैस, ऑन नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, एलपीजी। कुकिंग गैस पता है ना? एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, कोल, tar एक्सेट्रा हैव कार्बन इन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर क्या क्या बनाते हैं? कुकिंग गैस, इसमें भी कार्बन होते हैं। एलपीजी गैस में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? इसमें कार्बन जो है प्रेजेंस होते हैं। सम एलोट्रोप्स एंड सब्सटेंस ऑफ कार्बन आर यूज्ड एज फ्यूल। कुछ जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कार्बन किस में यूज होते हैं? फ्यूल्स वगैरह में यूज होते हैं।